जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आपका हमारे चैनल नॉलेज जैकेट पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करना वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। फ्रेंड्स, आपका जो है जो आपके एडमिट कार्ड डीवीपीएसटी के जारी हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने जो है अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे कहाँ कहाँ आपका सेंटर पड़ा है। और आपका जो है कुछ क्वेरी थी डीवी को लेकर के और फिजिकल को लेकर के कुछ क्वेरी थी। तो आज इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है। और दूसरी चीज़, बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म हमारा गुम हो गया, हमारे पास है नहीं ये वो, तो क्या हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या होगा, कैसे निकालें, कैसे डाउनलोड करें। तो इसको लेकर के मैं भी वीडियो में बात करने वाला हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि जो फिजिकल को जिस तरीके से डीवीपीएसटी जो इतना लंबा चलने वाला है, तो क्या फिजिकल हमारा और डिले होगा या साथ में होगा। तो ये सारी जितनी भी क्वेरी है उनको मैं आज बात करने वाला हूं। और आज एक और टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला हूं, वो है आपका डीवीपीएसटी स्केप अभियान, जिस पर मैंने इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जो साथी हमारे चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले कुछ टाइम पहले जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उसने डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड को लेकर के उसने जानकारी दी थी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 16 तारीख को आपका जो है जारी करें। 16 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 26 दिसंबर से आपके जो है यहाँ पर डीवीपीएसटी शुरू होने वाले थे। लेकिन आपका जो डीवीपीएसटी के जो एडमिट कार्ड है वो 15 तारीख की शाम को ही आपके जो है वहां पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया और सभी ने अपना जो है अपने जो है एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए होंगे। पहले हमें यह उम्मीद लग रही थी कि डीवीपीएसटी बहुत कम समय में चलेगा, कि जैसे कि उन्होंने भर्ती बोर्ड ने पहले बोला था कि आपका जो दिसंबर लास्ट में आपका डीवीपीएसटी होगा और आपका जनवरी लास्ट में आप फिजिकल कराएंगे। लेकिन देखा गया है कि जो आपके डीवीपीएसटी ही है वो काफी लेट तक है, मतलब 11 फरवरी तक भी देखा गया है ये जो है आपके डीवीपीएसटी चलने वाले हैं। तो इसको लेकर के बच्चों के मन में एक डाउट निकल के आया है। वो डाउट क्या है? डाउट ये है कि क्या हमारा जो डीवीपीएसटी जैसे जो लॉन्ग जो चल रहा है, तो क्या हमारा जो फिजिकल है वो अब और डिले होगा, यानी कि मार्च में जाकर के होगा, या फिर हमारा साथ में जो डीवीपीएसटी चलते रहेंगे उसी के साथ में फिजिकल होगा, क्या प्रोसेस रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कहा कुछ भी नहीं जा सकता कि भर्ती बोर्ड किस तरीके से करेगा, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आपके जो फिजिकल है कि जिन बच्चों का शुरुआत में होता है उनका वो जो है जनवरी लास्ट तक वो शुरू कर दे, ठीक है ना। तो आप अपना फिजिकल पर कंटिन्यूअस रनिंग करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि जैसे आप डीवीपीएसटी डिले हो गया है, मतलब जो इतना लंबा प्रोसेस कर दिया है, तो आपका फिजिकल भी लंबा इसके बाद ही कराया जाए, ऐसा नहीं है। जिनका डीवीपीएसटी शुरू में है, हो सकता है कि उनको जो है रनिंग के लिए आगे बुला दिया जाए। देखिए, मैं 100% श्योर किसी बात की नहीं कह सकता, एक अनुमान यही लगाया जा सकता है कि आपका जैसे ही डीवीपीएसटी हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद ही आपको फिजिकल में बुला लिया जाए। यानी कि आपका जो लास्ट में जिस तरीके से भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले बोला गया था कि जनवरी लास्ट में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, तो जैसे जैसे आपके डीवीपीएसटी शुरू होते रहेंगे वैसे वैसे आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आते रहेंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि आपका जो फिजिकल है वो डीवीपीएसटी कराने के बाद ही सभी का शुरू किया जाए। तो आप अभी ये मत सोच के चलिएगा कि देखिए 100% कुछ भी नहीं कहा सकता था कि किस तरीके से कराया जा सकता है। दोनों ही चांसेस हैं, या तो आपका फिजिकल डीवीपीएसटी खत्म होने के बाद भी हो सकता है, या फिर आपका जो फिजिकल है वो जो है इसी के साथ में आपका कराया सकता है। मतलब आपका डीवीपीएसटी भी इधर चलता रहेगा और दूसरी साइड आपका जो है यहाँ पर फिजिकल भी कंटिन्यूअस करा दिया जाएगा, ठीक है ना। दोनों सारी चीजें इसमें होती रहेंगी। तो ये तो हो गई आपकी जो आपका रनिंग फिजिकल को लेकर के जो आपके मन में डाउट था। तो देखिए, दोनों ही चांस बन सकते हैं, इसमें आपका बीच में भी कराया जा सकता है और लास्ट में भी कराया। वैसे ज्यादा जो परसेंट चांस जो हमको लग रहे हैं वो यही है कि हो सकता है साथ साथ में भी कराए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट को लेकर के। डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स के सबसे पहले मैं बताता हूं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं। तो देखिए, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें एक चेकलिस्ट आई होगी।
चेकलिस्ट में आपको बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो आपको लेकर के जाना है। तो अब देखिए बच्चों के मन में दिक्कत ये है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमसे खो गया है, हमारे पास है नहीं सर, हम क्या करें कि हमको जो है वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है आगे भर्ती बोर्ड जो है उसको को वहां पर प्रोवाइड कराए, आगे लिंक एक्टिवेट कर दे, या फिर आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप जब डीवीपीएसटी कराने जाएंगे वहां पर आपको वो दे देंगे, उनके पास सारा डाटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि डीवीपीएसटी मतलब आपका जो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ना होने पर आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सबको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। या तो हो सकता है भर्ती बोर्ड जो है लिंक एक्टिवेट कर दे जिससे कि आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो आपको दिया गया है उसको भर्ती बोर्ड को आपको उस पर कॉल करके बोलना होगा, सर हमारा ऐसे ऐसे बात है। तो बल्क में अगर आपको वहां पे ऐसे जो है भर्ती बोर्ड के पास अगर ऐसी जानकारी जाएगी तो भर्ती बोर्ड जो है वहां पर आपका लिंक एक्टिवेट कर देगा जिससे कि आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो अब वहां पर जब आपका डीवीपीएसटी होगा तो सेंटर पर जाकर ही आपका वहां से वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका वहां से निकाल करके दे देंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म ना होने पर आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, एप्लीकेशन ना होने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगली जो चीज है इन्होंने मांगा है कि पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब कि 2 फोटो इन्होंने मांगे हैं, 2 रंगीन फोटो मांगे हैं। देखिए रंगीन फोटो के लिए इन्होंने वही बात बोली है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो लगाए थे वो इन्होंने यहां पर फोटो मांगे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोशिश यही कीजिए कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगाए थे वही हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप क्या कीजिए, आप नए फोटो खिंचा करके भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फोटो जो आपको लेकर के जाने हैं 2 कलर फोटो इन्होंने बोला है और वही बोले हैं जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे। अगला है इन्होंने बोला है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब कि अपना जो है आईडी भी लेके जानी है। आईडी के रूप में इन्होंने बोला है ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और आपका पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। और इनके साथ आपको क्या करना है, इनकी फोटोकॉपी लेके जानी है। और इन्होंने बोला है फोटोकॉपी साइंड बाय द कैंडिडेट, मतलब कि इनको जो है आपको जो आप फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे इनको आपको खुद से स्व प्रमाणित करना है, मतलब कि सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है, ठीक है। आगे इन्होंने अब बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए आपके पास जो है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट जैसे आपके पहले क्या होता था, जो आपकी 10th की मार्कशीट आता थी और सनद आती थी, मतलब सर्टिफिकेट पहले अलग आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में हो गया है। तो जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों चीज आपको वहां पर ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और प्लस उनकी जो है फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। जो आप फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे उनको जो है आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। ऐसे ही आपको 12th की मार्कशीट भी लेके जाना है, 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास हो। तो 12th में आपको क्या करना है, ऐसी 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आपका एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फोटोकॉपी आप करा के लेके जाइए और उसको जो है सेल्फ अटेस्ट करके ले जाइए, यानी कि स्व प्रमाणित कर लीजिएगा। और इन्होंने आगे बोला है और क्या लेकर के जाना है, तो ये तो हो गए आपके जनरल वालों के लिए। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए जब आप आरक्षण की अगर आप मांग करते हैं तो वहां पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, देखिए इसमें बोला है एससी कैटेगरी लिए ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ए एज द अटैच्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एलोंग विद द फोटोकॉपी साइंड बाय द कैंडिडेट। मतलब इन्होंने बोला है जो आपका जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको एससी का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जो फॉर्मेट इन्होंने बोला फॉर्मेट ए के द्वारा ही आपका बना हुआ होना चाहिए और उसमें जो है आपको इसकी ओरिजिनल और प्लस इसकी फोटोकॉपी करके लेके जानी है। फोटोकॉपी पर आपका जो है सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। ऐसे ही इन्होंने जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए बोला है। एसटी कैंडिडेट्स भी क्या करेंगे, जो फॉर्मेट एक के द्वारा इनको जो है आपका क्या करना है, एसटी कैंडिडेट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी को क्या करना है, यहां पर सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। तो ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए। आगे इन्होंने बोला है ओबीसी।
वो जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स को भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओबीसी कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर प्रारूप 2 जो फॉर्मेट 2 है उसके हिसाब से आपको बनवा करके लेके जाना है जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। तो और उनको क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल लेके जाना है प्लस उसकी फोटोकॉपी करा करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। तो ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हुए। और इसमें बोला गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए क्या किया गया है, जो ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फॉर्मेट 4 की तरह आपका होना चाहिए। और इसमें बोला गया है उसकी फोटो, देखिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारे ओरिजिनल भी लेके जाने हैं प्लस उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो जो आप फोटोकॉपी आप करा करके ले जाएंगे उसमें जो है आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट, यानी कि आपको खुद उसमें अपने साइन करके लेके जाने, किसी आपका जो है गजेटेड ऑफिसर से साइन नहीं कराने हैं, ठीक है ना। तो जो जो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए प्लस उनकी आपकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बताया, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होना चाहिए। और ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट इन्होंने 4 नंबर फॉर्मेट दे रहे हैं उसी के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी फोटोकॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी डिस्चार्ज बुक है एक्स सर्विसमैन वाले, अपनी डिस्चार्ज बुक और उसकी फोटोकॉपी करा करके उस पर जो है अपना सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। उसी तरीके से फ्रीडम फाइटर्स की बात करिए तो फॉर्मेट 3 में फ्रीडम फाइटर्स के लिए बोला गया है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी आपको साइन करा करके लेके जानी है। अब यहां पर बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर के जाना है विद फोटोकॉपी कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्व, मतलब जो रिजर्वेशन का यहाँ पर जो बोलते हैं, जो आरक्षण के लिए जो मांग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, एससी एसटी ओबीसी, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको क्या है, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा, तभी आपको वहां पर मान्य किया जाएगा, वरना आपको वहां पर क्या कर दिया जाएगा, जनरल आपको आरक्षण में जो आपको जो मांग कर रहे हैं वो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आगे बोला गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी, मतलब यहाँ पर फॉर्मेट 5 का जो है आपको क्या लिखा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसकी भी फोटोकॉपी, होमगार्ड सर्विसमैन के भी इन्होंने बोला है ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसकी भी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाइए। टेरिटरी आर्मी सर्टिफिकेट है तो उसको आप लेकर के जाइए, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे वो सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए प्लस उनके आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। फोटोकॉपी कराने के बाद उस पर आपके जो है स्वयं जो साइन करने हैं वो स्वयं से खुद करने हैं, सेल्फ अटेस्ट उसको खुद करना है, किसी भी गजेटेड जो ऑफिसर से जो है अटैच नहीं करवाने हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, फोटो रहेंगे और आपका यहाँ पर जो है ओरिजिनल फोटो आईडी रहेगी, ठीक है ना। ओरिजिनल फोटो आईडी आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट आपका हो सकता है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट मांगी गई है, इन सब की फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स या फिर आप एक्स सर्विसमैन या फिर आप फ्रीडम फाइटर या फिर आप जो होमगार्ड, जो भी आप अगर अदर उससे आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है प्लस उसकी जो फोटोकॉपी करा करके आपको जो है यहाँ पर क्या है, सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जो जितनी भी आप चीजें लेके, जो मैंने आपको जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें लिस्ट में जो भी चीज आपको दे रखी है तो वो सारी चीज आप लेकर के जाइएगा और कम से कम उसकी 2-2 फोटोकॉपी आप करा करके लेके जाइएगा। 2-2 फोटोकॉपी कराने से ये फायदा रहेगा कि आपको मान लीजिए अगर कोई भी बाई चांस अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास दूसरा सेट आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा 2 से 3 सेट आप बना करके लेके जाइएगा और उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाइएगा, ठीक है ना। और देखिए, आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर उसमें नीचे एक फोटो चिपकाने के लिए बोला हो गया, तो फोटो उसमें बोला गया है वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, तो वही आप फोटो लगाइएगा जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय आपने लगाया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही ओवरऑल जो चीजें थी जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अगर आपको जो परेशानी आ रही थी, आई होप जो मैंने अगर आपको बातें बताई अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई अगर आप डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको अगर कोई भी कमी रहती है तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और एक चीज, हाँ फ्रेंड, काफी कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे कि सर हमारे जो फॉर्म में हमारा फादर्स का नाम में ये गलती है वो गलती है। तो देखिए, अब आपका
कुछ इसमें नहीं हो सकता कि आप करेक्शन करा लें या ये करा लें, कुछ नहीं हो सकता। आप कीजिए तो एक चीज हो सकती है, आप एफिडेविट बना करके लेके जाइएगा। फिर भी मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आपके मान लीजिए कोई भी फॉर्म में दिक्कत है या कुछ भी है तो परेशान मत होइएगा, अपना डीवीपीएसटी कराने जो भी जरूर जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे करेक्शन है तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए वहां पे एफिडेविट बना करके लेके जाइएगा उसका, और वहां पे आपका जो है सही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई वो अच्छे तरीके से समझाई होंगी। और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग या फिजिकल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर के फॉलो कीजिए और उसमें आप मुझसे क्वेरी कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, बात करता हूं एक टॉपिक जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, जो कि था हमारा डीवीपीएसटी स्केप अभियान। देखिए इसमें क्या है कि अगर जिन हमारे भाई बहनों का सिलेक्शन जो है पहले किसी भी पोस्ट में हो चुका है, चाहे आपका एसएससी जीडी वाली वैकेंसी का भी रिजल्ट आ चुका है, फाइनल हो चुका है, या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी फाइनल हो गया है, जैसे बीएसएफ का भी हो चुका है, मतलब काफी किसी में भी लेखपाल वगैरह में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई किया था और जो डीवीपीएसटी के लिए जो है क्वालिफाई हुए हैं, अगर उनका कहीं पे भी सिलेक्शन हो गया है तो उनसे विनम्र अनुरोध ये है कि आप अपना जो है डीवीपीएसटी स्किप कर दें, जिससे कि आपके स्किप करने से आपको क्या होगा, एक नए जो आपके भाई बहन है उनका जो है उनको एक मौका मिल जाएगा, जिससे कि उनको एक जॉब मिल जाएगी। क्योंकि देखिए आपको एक जॉब वहां से अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अगर आप यहाँ पर पीएसटी अगर कराएंगे तो अब क्या होगा, या तो यहाँ की सीट खाली रहेगी या वहां की सीट खाली, मतलब एक सीट आपकी खराब होनी है। तो अगर आपको पहले कोई अगर सीट मिल चुकी है तो आप सभी से यही कहूंगा कि अपना जो है डीवीपीएसटी स्किप करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में इस चीज को बताएं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप जो है अपना यूपी पुलिस वाला जो भी आपका डीवीपीएसटी है उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, बातें मैंने जो भी आपको बताई अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।